इंटरनेट बंद कर दिया गया, सड़कों की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच ईरान से कुछ ऐसी कहानियां बाहर आईं जो रूह तक हिला देती हैं। जेलों के अंदर क्या हुआ, किसे उठाया गया, किसे छोड़ा गया और कौन कभी वापस लौटा ही नहीं। इन सवालों के जवाब अब टूटे बिखरे संदेशों, चोरी छिपे बाहर आई कहानियों और खामोशी से निकलती गवाहियों में सामने आ रहे हैं। ईरान की सड़कों में अब भले ही सरकार विरोधी नारे लगभग गायब होते नजर आ रहे हैं, गायब हो ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो कहानियां सामने आ रही हैं वो कहीं ज्यादा भयावह लगती हैं। ये कहानी ईरान की जेलों, इंटरनेट बंदी और डिजिटल ब्लैकआउट के अंदर से निकलकर आ रही हैं, जैसा शुरुआत में हमने आपको बताया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जेलों में प्रदर्शनकारियों को ठंड में नंगा खड़ा किया गया, उन पर ठंडा पानी डाला गया और कई लोगों को बिना बताए इंजेक्शन लगाए गए। ये जानकारी या ये कहें ये खबरें जो हैं, ये चोरी छिपे बाहर आए वीडियोस, अधूरे फोन कॉल्स और स्टारलिंक जो अमेरिकी सैटेलाइट इंटरनेट है उसके जरिए भेजे गए मैसेजेस से सामने आई हैं। इनको लेकर ईरान प्रशासन जो है उनका कहना है कि ये इंटरनेट बंदी और इस तरह की स्टारलिंक पर जो रोक लगाई जा रही है वो इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने कुछ आरोप लगाए हैं। कहा है कि वो ईरान के जो शासन है उसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ना चाहते हैं और इसलिए ये सब यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जो कुछ हुआ उसकी भयावहता शब्दों में बताना मुश्किल है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। शुरुआत में ये प्रदर्शन खराब होती अर्थव्यवस्था और महंगाई के खिलाफ थे, लेकिन जल्द ही ये सीधे तौर पर आयतुल्लाह अली खमेनेई के नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ चुनौती बन गए। इस आंदोलन में सभी तबके के लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन को 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सबसे हिंसक प्रदर्शन बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक ईरानी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सरकार ने कम से कम 5000 मौतों की पुष्टि की है। इनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को उतारा और पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 इराकी अरब मिलिशिया को भी प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए बुलाया गया। ईरान प्रशासन इसको लेकर कहता है, शासन इसको लेकर कहता है कि ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपने देश में स्थिरता बनाए रखना चाहते थे, जिसे उनके आरोपों के मुताबिक अमेरिका बिगाड़ना चाहता है। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते रहे और तेहरान को चेतावनी देते रहे। BBC ने दावा किया है कि उन्हें सैकड़ों ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के चेहरे दिखते हैं। ये तस्वीरें ईरान में हुए हिंसक दमन की सच्चाई सामने लाती हैं, ये उनका दावा है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि बिना धुंधला किए उन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। इनमें कम से कम 326 लोगों के खून से सने, सूजे और घायल चेहरे दिखते हैं, जिनमें 18 महिलाएं भी शामिल हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी तेहरान के एक शवगृह में कथित तौर पर ली गई थी। कई परिवारों के लिए अपने मारे गए रिश्तेदारों की पहचान करने का यही एकमात्र तरीका था। कई लाशें इतनी बुरी तरह बिगड़ चुकी थी कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। 69 लोगों को फारसी में जॉन डो या जैन डो लिखा गया था, यानी फोटो लेते समय उनकी पहचान का या उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। सिर्फ 28 शवों पर ही साफ नाम लिखे हुए मिले। 100 से ज्यादा शवों पर मौत की तारीख 9 जनवरी दर्ज थी, जो अब तक तेहरान में प्रदर्शनकारियों के लिए सबसे खूनी रातों में से एक मानी जा रही है। लीक हुई ये तस्वीरें उन हजारों लोगों की एक छोटी झलक लगती हैं जिनके मारे जाने का आरोप ईरानी सरकार पर अब लगाया जा रहा है। अब ईरान की जेलों से आ रही खबरों की बात करते हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। एक बंदी के परिवार से जुड़े सूत्र ने बताया कि कैदियों को जेल के आंगन में नंगा कर दिया गया और कड़ाके की ठंड में खड़ा रखा गया। जेल कर्मियों ने उन पर पाइप से ठंडा पानी भी डाला। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कई बंदियों को ऐसे इंजेक्शन लगाए गए जिनके बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया था, उनको कुछ जानकारी नहीं थी उसके बारे में। गार्डियन से बात करते हुए कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के रेबिन रहमानी ने कहा कि किरमानशाह शहर में 16 साल के एक किशोर समेत कई प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में यौन हिंसा हुई। उनका आरोप है कि सुरक्षा बलों ने डंडे से उनके शरीर और गुप्तंगों पर हमला किया। 8 जनवरी को ईरान में इंटरनेट बंद होने के बाद जो हालात बने उनकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। कई दावे किए जा रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक मैसेजों को, कुछ फोन कॉल और बाहर भेजे गए वीडियो से बड़े पैमाने पर हत्याओं के
कथित सबूत मिले हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंटरनेट बंद होने के कुछ दिन बाद में चीन या रूस के सैन्य स्तर के जैमर इस्तेमाल किए गए और स्टारलिंक को भी बाधित किया गया और घर घर जाकर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मतलब उपकरण जो भी हैं वो जब्त किए गए। स्टारलिंक वो मैसेज सेवा है जिसमें मोबाइल फोन सीधे आसमान से मौजूद स्टारलिंक सैटेलाइट से जुड़कर मैसेज भेजता और पाता है। स्टारलिंक कंपनी के मालिक हैं एलॉन मस्क, जो अमेरिका के रहने वाले एक बड़े उद्योगपति हैं। बिना मोबाइल टावर के ये सेवा खास तौर पर दूर दराज इलाकों और आपात हालत में काम आती है जहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसी स्टारलिंक के खिलाफ ईरान के जो खमेनी शासन है वो आरोप लगाता है कि इसके जरिए अमेरिका अपना प्रोपेगेंडा ईरान में फैलाना चाहता है, जिससे स्टेबिलिटी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आम लोगों का संपर्क पूरी तरह काट दिया गया है, वहीं सरकार और उसके समर्थक एक सुरक्षित नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े रहे। इसी दौरान 300 से ज्यादा जगहों पर हो रहे प्रदर्शनों को कुचला गया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान से भेजे गए एक स्टारलिंक मैसेज में एक स्थानीय ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हर आदमी किसी न किसी अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त की मौत की खबर दे रहा है, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है उनके शब्दों में। एक और ने बताया कि तजरीश और नरमक इलाकों में हवा में खून की गंध थी और सड़कों को पानी के टैंकर्स से धोया जा रहा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि कुछ मामलों में मृतकों के परिजन से उन गोलियों के पैसे मांगे गए जिन गोलियों से उनके अपने मारे गए थे। कई परिवारों पर दबाव डाला गया कि वो अपने मारे गए रिश्तेदारों को बसीज मिलिशिया का सदस्य बनाए। हालांकि इन दावों की इन रिपोर्ट्स की द लंदन टॉप पुष्टि नहीं करता। इससे सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या ज्यादा दिखाने की कोशिश मानी जा रही है। सरकार ने इन घटनाओं के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। बसीज मिलिशिया ईरान का एक स्वयंसेवी और अर्धसैनिक संगठन है। ये ईरान की सेना की एक बड़ी इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के तहत काम करता है। बसीज की स्थापना 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान के पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने की थी। इसका काम देश के अंदर सरकार और इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करना बताया जाता है। वहीं BBC से बात करते हुए एक गवाह ने कहा, हर गली में 2-3 लोग मारे गए। अब ये भी जानते हैं कि मरने वालों की संख्या कितनी है। अमेरिका बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 4029 लोगों की मौत हो चुकी है, 26,015 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कम से कम 5,811 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं ईरान इंटरनेशनल का कहना है कि मरने वालों की संख्या 12,000 तक भी हो सकती है। CBS न्यूज ने 2 सोर्सेज के हवाले से दावा किया है कि यह आंकड़ा 20,000 तक भी पहुंच सकता है। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मुहारिब कहा है, यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध करने वाला। इस आरोप के तहत ईरान में मौत की सजा का प्रावधान है। 26 साल के दुकानदार इरफान सुल्तानी को इसी आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी फांसी 14 जनवरी को होनी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनियों के बाद इसे कथित तौर पर इसे टाल दिया गया। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को भी मारा है। ईरान के न्याय प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई ने कहा है कि देश में हो रहे प्रदर्शन और हिंसा के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। उन्होंने इन दोनों देशों को अपराधी बताया। एजेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल आतंकियों को पैसा और दूसरी मदद दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन देशों पर ईरान ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई देश इस पर चुप हैं, जो गलत है। ईरान में फिलहाल सड़क पर प्रदर्शन कम हो चुके हैं, लेकिन अब दमन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जेलों में नग्न कर ठंडे रखने की और इंजेक्शन, सामूहिक कब्रों और जबरन कबूलनामों की खबरें शायद इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी आसिफ असरार ने। मैं हूं शेख नावीद, देखते रहिए लंदन टॉप।